हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल बातचीत। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग एक और पैटर्न बनाने वाले हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, एक्स बनाएंगे आज हम। ओके। और जैसे मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि सबसे पहले आप ए वाले पैटर्न को देखिए, क्योंकि उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और यहाँ पर इस एक्स में आपको कुछ थोड़ा सा नया सीखने को मिलेगा, बाकी अभी तक जो हमने पैटर्न बनाए उनसे। ओके, लेकिन ए वाला तो आप ज़रूर देखिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि टॉप टू बॉटम ये आपकी रो है। ओके। और ये है आपके कॉलम्स, मतलब लेफ्ट टू राइट अगर पूरा जाओगे आप तो वो रो है, और ये है कॉलम। ओके। तो हर एक बॉक्स में देखो, मैंने कहा टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट जाओगे तो हर एक बॉक्स में दो चीज़ें आपको दिखती हैं, रो एंड कॉलम। ओके। जैसे कि मैंने इस तरीके से कॉलम किया, इस तरीके से रो किया, तो इस बॉक्स में देखो दोनों चीज़ आ रही है, रो भी है कॉलम भी है। चलिए, तो फर्स्ट रो होता है, दूसरा कॉलम होता है। ओके, रो कॉलम ये आपको ध्यान रखना है। ओके, इसका मेन लॉजिक है। ओके, और ये डायग्राम सिर्फ समझाने के लिए है, बाकी आप दिमाग में सेट कर सकते हो इस डायग्राम को माइंड में। चलिए, अब इस एक्स को बनाने के लिए अब ध्यान समझिए कि मुझे किस किस पॉइंट को देखो टच करना पड़ेगा। ये और ये, ऐसा लग रहा है क्रॉस बना दिया हमने। ओके, क्रॉस ही लग रहा है ऐसे देखा जाए तो। चलिए कोई नहीं, इस तरीके से एक्स बनाएंगे हम लोग। तो अब इस एक्स का साइज़ ध्यान रखना, साइज़ कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। तो अभी इसका जो साइज़ है वो 5 बाई 5 का है। इस बॉक्स को अगर देखोगे तो 5 कॉलम्स है हमारे पास, है ना। 1 2 3 4 5 कॉलम, इसी तरीके से 5 रोज हैं, 1 2 3 4 5। और अगर इसका हम साइज़ बढ़ाते हैं, इस बॉक्स का साइज़ बढ़ाते हैं, जैसे कि हमने इसको 7 कर दिया, तो क्या होगा, 1 2 दो रो और बढ़ जाएंगी, और 1 2 दो कॉलम बढ़ जाएंगे। मतलब कुछ इस तरीके से यहाँ तक ये आ जाएगा। ओके, अगर मैंने 9 कर दिया तो उसी तरीके से वापस से इसका रो एंड कॉलम दोनों बढ़ेंगे। ध्यान रखना, टॉप एंड बॉटम दोनों बढ़ाना है, रो एंड कॉलम। अगर 5 किया तो 5 बाई 5, 7 किया तो 7 बाई 7, 9 किया तो 9 बाई 9। ओके, हम हर बार ऑड नंबर ले रहे हैं, इवन नहीं लेना है। ओके, क्यों नहीं लेना है वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है, बट अभी आपको इवन लेना है। सॉरी, इवन नहीं, ऑड लेना है। ठीक है, चलिए। हाँ, एक और मेन बात है जो मेरे को आपको यहाँ पर बतानी है, क्योंकि मे बी उसमें कन्फ्यूज़न होता होगा, मुझे लग रहा है यहाँ तक। इसलिए मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि अम, जैसे कि मैंने कहा, क्या कहा, अभी तो 5 बाई 5 है, तो नंबर इज इक्वल टू मैं 5 बोल दूंगा। ऐसा मान लो कि कोई एक वेरिएबल है जिसमें मैं क्या रखने वाला हूँ, नंबर इज इक्वल टू 5 रखने वाला हूँ, जिससे मैं कुछ ऐसे लूप लगाऊंगा जिससे 5 रो जनरेट होंगी और 5 कॉलम जनरेट होंगे। मतलब इस तरीके का कुछ पैटर्न जनरेट होगा, ऐसा समझ लो आप। ओके, नंबर इक्वल टू 5 लिखा तो ओके, 5 के लिए बेस्ट है ये। लेकिन अगर मैंने इसको 5 को हटाकर 7 कर दिया, तो उस केस में अब इसके साइज में डिफरेंस आ जाएगा। साइज में क्या डिफरेंस आ जाएगा, ये 1,6 हो जाएगा और ये 1,7 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर इसी तरीके से यहाँ पर क्या होगा, 6,1 एंड 7,1। ओके, अब वापस आप बढ़ा लो सभी, ये 6,2 6,3 6,4, मतलब यहाँ तक। इसी तरीके से 7, मतलब कहने का मतलब इसका साइज यहाँ से लेकर इतना बढ़ रहा है। ओके, तो अब ये पूरा कितना साइज हो जाएगा, ये ऐसे ऐसे हो जाएगा। ओके, तो उस केस में ये जो एक्स का, इसका भी वैल्यू चेंज हो जाएगी, मतलब कुछ इस तरीके का, यहाँ से यहाँ तक टच होगा ये, और ये यहाँ से यहाँ तक टच होगा। ओके, तो ये जो लास्ट की वैल्यू ये टच कर रही है, यहाँ पर 5 टच कर रही है ना, और यहाँ पर भी 5 टच कर रहा है, यहाँ भी, यहाँ पर 5 टच कर रहा है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में 7 को टच करेगा, यहाँ पर भी 7 होगा। ओके, अगर मैं 9 कर दिया तो उस केस में क्या, ये पॉइंट कहाँ टच करेगा, अभी देखो 5 में जा रहा है, यहाँ भी 5 में जा रहा है, यहाँ भी 5 में जा रहा है। तो 9 कर दिया तो थोड़ा साइज बड़ा होगा, तो 9 के केस में 9 का मतलब 9 को टच करेगा। समझ रहे मेरी बात, ये तो 1 को टच कर रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं वहाँ बता रहा हूँ जो पॉइंट चेंज होगा, साइज बढ़ने पे चेंज होगा, तो इनका चेंज होगा, और इनका सेंटर पॉइंट भी चेंज हो जाएगा, राइट। ओके, तो ये थोड़ा माइंड में ध्यान रखना है, मैंने इसका क्यों बताया, इसका अभी आपको आगे पता लगेगा। चलिए, मतलब ये है कि नंबर में वैल्यू चेंज करूँगा तो साइज चेंज होगा, और उस हिसाब से इसके पॉइंट टचिंग भी चेंज होगा, मतलब कहाँ कहाँ पर ये इसको टच करने वाला, मतलब किस किस को किस किस से होकर गुजरेगा जिससे ये एक्स बनेगा। ओके, फिलहाल 5 बाई 5 करते हैं और यहाँ पर लॉजिक लगाएंगे। ठीक है,
तो सबसे पहले इस लाइन को बनाएंगे हम लोग, कोई भी बना सकते हैं, इसको भी बना सकते हैं। ओके, मैं पहले इसको लेकर चलता हूँ। तो आप ज़रा सोचिए कि इस लाइन में, ये जो मैंने लाइन बनाई है, इस लाइन में देखिए किस किस पॉइंट्स को टच किया। देखो इस बॉक्स को टच किया है, ये बॉक्स में गया, इस बॉक्स में गया, इस बॉक्स में गया और इस बॉक्स में गया। ओके, तो यहाँ पर देखना है आपको इन सभी बॉक्स को, जो जो मैंने अभी हाईलाइट किए ना, इन सभी बॉक्स के अंदर कॉमन क्या है। ओके, मैं अब पूरा दोबारा से हाईलाइट कर देता हूँ। जैसे कि ये बॉक्स ये है, ओके, एक ये बॉक्स है और ये भी है। ओके, इस तरह के ये बॉक्स टच हुए हैं। अब ऐसा नहीं है कि भैया आप बोलो मुझे एक्स ऐसे बनाना है, ऐसे घुमाकर, है ना, तो ये हो गया नहीं। जब आप स्किल रखोगे ना प्रॉपर तरीके से तो कुछ सीधा लाइन जाएगा, तो ये इसी तरीके से टच करेगा। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले आप इसमें देखिए कॉमन क्या है। 1 5 2 4 3 3 4 2 एंड 5 1। देखिए अभी तक जितने भी हमने पैटर्न बनाए ना, उन सभी में हमें डायरेक्ट कॉमन मिल रहा था। जैसे 1 1 कॉमन मिल जाता था, कहीं पर 5 5 कॉमन मिल जाता था। बट यहाँ पर कुछ अलग है, क्योंकि यहाँ तो मुझे दिख नहीं रहा कुछ कॉमन है। तो यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक लगा के अपने को सोचना है। देखो कि ये जो बॉक्स है इसको टच किया हमने, तो 1 + 5 कितना हो गया। ठीक है, बताइए 1 + 5 कितना हो गया आपके पास, 6। इसी तरीके से इस वाले बॉक्स में अगर देखोगे आप, तो 2 + 4 कितना, 6, 3 + 3 6, 4 + 2 6, 5 + 1 6। ओके, तो एक यहाँ पर ये हमें कॉमन मिलता है, ये लॉजिक मिलता है कि अगर मैं रो की वैल्यू प्लस करता हूँ कॉलम की वैल्यू से, उसका रिजल्ट कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। ओके, तो कोई भी रो या कॉलम को आप टच कर लो, मतलब इनको प्लस करो, तो वहाँ क्या आ रहा है, 6। तो मुझे क्या करना है, वहाँ पर अगर मैं किसी भी रो को और कॉलम को प्लस करता हूँ, अगर उसका रिजल्ट 6 आ रहा है, तो मैं उसको टच करूँगा। लेकिन अब क्या ऐसा ज़रूरी है, या ऐसा कंपलसरी इसमें हो रहा है कि जिस भी बॉक्स को मैं टच कर रहा हूँ उसमें 6 आ रहा है। मतलब यही ऐसे 5 बॉक्स है जिसमें रो एंड कॉलम को प्लस करने पर 6 आ रहा है, तो ठीक है, तो ठीक है, ऐसी लाइन जाएगी, है ना। अब ज़रा सोचो कि अगर इसको और इसको ऐड कर दूं मैं, इसको भी अगर 6 आ जाएगा, तो ये लाइन कैसे जाएगी, ऐसे घूम कर जाएगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना कि हमें ऐसी कॉमन वैल्यू निकालनी है, ऐसा कॉमन लॉजिक निकालना है जिससे अगर ये जो लाइन जा रही है ना, तो इन बॉक्स में टच होने के बाद जो भी मैं लॉजिक लगा रहा हूँ वो इन्हीं इन्हीं पर अप्लाई होना चाहिए। मतलब जैसे रो एंड कॉलम को आप प्लस कर रहे हो तो 6 हो रहा है, हर बार 6 आ रहा है। तो और कोई भी नंबर आप ले लो और कोई भी बॉक्स ले लो, ऐसा नहीं हो रहा होगा। जैसे कि 1 + 1 6 नहीं आ रहा, 1 + 2 6 नहीं आ रहा, 1 + 3 ये भी 6 नहीं आ रहा, 1 + 4 5 हो रहा है, ये भी 6 नहीं आ रहा, ये भी 6 नहीं है, देखो ये भी 6 नहीं है। तो 6 कब आ रहा है, जब आप इन बॉक्सेस को टच कर रहे हैं। बेस्ट है ना, समझ, आई होप समझ आ रहा होगा। तो यहाँ पर ये यूनिक प्लस कॉमन है, ध्यान रखना, यूनिक है। उससे पहले भी हम यूनिक ही करते हैं। तो यहाँ पर देखो ये वैल्यू यूनिक मिल रही है हमको कि रो एंड कॉलम को प्लस करोगे तो ही 6 मिलेगा। ओके, और ये वही बॉक्स है जिसमें जिसमें 6 आ रहा है। तो आप ऐसा ही बोल सकते हो कि अगर मेरा जो ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है, अगर मैंने इसमें 5 लिखा, लेट सपोज 5/5 है ना, तब रो एंड कॉलम को अगर मैं प्लस कर रहा हूँ तब 6 आ रहा है। तो आप ऐसा बोल दो कि, ऐसा ही बोल सकते हो क्या, इसका दूसरा ऑल्टरनेटिव आप ये बना सकते हो कि रो प्लस कॉलम को अगर मैं प्लस कर रहा हूँ तो उसकी जो वैल्यू है, उसकी जो वैल्यू है वो इक्विवेलेंट किससे आ रही है, जो भी नंबर है +1, राइट। अब देखो इसका मतलब क्या हो गया, इसको बताता हूँ। ये देखिए पहले वाले को इसको टच करें, 1 + 5 कितना हो गया, 6। तो रो है 1 प्लस कॉलम है 5, कितना हो गया, इसका रिजल्ट 6 आएगा, है ना, 6 आएगा, इसका रिजल्ट हो गया 6। लेकिन नंबर में क्या है, नंबर में तो 5 है, +1 कितना हो गया, 6 हो गया। तो इसका वैल्यू भी 6 हो गया। तो देखो ये रो और प्लस रो कॉलम को प्लस किया तो 6 आया, नंबर +1 को किया 6 आया। तो ये देखो अच्छा हो गया कि रो +1 को अगर ऐड करेंगे और उसका रिजल्ट नंबर +1 से आ रहा है, तो मतलब तो प्रिंट कराना है स्टार।
इसी तरीके से 2+4, तो 2+4 की वैल्यू क्या बराबर है नंबर +1 के। यस, यहाँ पर 6, यहाँ पर भी 6। ओके, तो मैं क्या बचना चाह रहा हूँ कि ये जो मैनुअली 6 लिख रहा हूँ ना, उसको उससे बचना चाह रहा हूँ कि रो प्लस मतलब रो प्लस कॉलम को ऐड करने का 6 तो आ रहा है, तो मैं 6 मैनुअली ना लिख करके मैं डायनेमिक लिखना चाह रहा हूँ। ठीक है, क्यों लिखना चाह रहा हूँ उसका कारण समझो। देखो, तो उस केस में इस केस अब इस वाले केस को समझो आप कि जब अगर 7/7 का होगा तो ये वाली लाइन इस तरीके से जाएगी, है ना। तो इसको अगर आप प्लस करो तो 1+7 कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है, अच्छा यहाँ पर भी तो आपको चेंज करना पड़ेगा कि जब मैं 7/7 बनाऊंगा तो मैंने कहा कि मैं यहाँ पर डिफाइन भी करूँगा कि 7 लिखा, तो मतलब अब मेरा जो बॉक्स है वो 7/7 का बनेगा। 7 हो गया। तो अब अगर आप इसको प्लस करो, ठीक है, तो ये भी तो रो एंड कॉलम रहेगा, है ना। तो 1+7 कितना हो गया, मतलब आप कह लो रो प्लस कॉलम कितना हो गया, 8 हो गया ना। तो ये जो 8 है, तो मैं मैनुअली ना लिख करके मैं क्या लिखूँ इसकी जगह पर, मैं लिख दूँ कि जो भी नंबर में है +1 कर दो। तो नंबर में 7 है, +1 कर दो कितना हो गया 8। तो यहाँ पर भी 8, यहाँ पर भी 8, समझ रहे हो। तो ये जो 8 जो मैं मैनुअली लिख रहा हूँ ना, उससे बचना चाह रहे हैं हम। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये डायनेमिक रहेगा तो मुझे बार बार वैल्यू चेंज मतलब मुझे मैनुअली नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आई होप समझ आ रहा होगा क्या मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। ओके, तो ये तो हमारा क्लियर हो गया यहाँ पे। और अब इसको देखो, इसमें क्या कॉमन मिला है हमको, तो 1+1 2 है। इसमें भी अगर मैं सेम लॉजिक लगाऊँ तो 2+2 4 है। यहाँ तो ये वाला लॉजिक नहीं लग रहा है, यहाँ तो गड़बड़ हो रहा है। ओके, चलो इसका भी लॉजिक निकल जाएगा। तो सबसे पहले मैं कलर चूज करता हूँ, इसका थोड़ा चेंज करता हूँ। इसको वाइट की जगह पर मैं अगर ऐड कर दूँ ताकि मैं समझा सकूँ कि कौन कौन से पॉइंट्स टच हो रहे हैं। यहाँ पर देखिए, एक ये वाला पॉइंट है और एक ये है और एक ये है, दोनों जगह आ रहा है। इसी तरीके से ये भी है। अब यहाँ पर आपको सोचना भाई क्या कॉमन है। यहाँ पर मुझे 2 लॉजिक दिख रहे हैं। ठीक है, हो सकता है दोनों में से आपको एक समझ आ गया होगा। ओके, तो साइड में पहले मैं लिख लेता हूँ, क्या लिख लेता हूँ इस वाले के लिए, इस वाले के लिए, इस वाले के लिए क्या लॉजिक था कि अगर रो की वैल्यू और कॉलम की वैल्यू अगर प्लस करें तो उसकी वैल्यू इक्विवेलेंट होनी चाहिए किससे, 6 से। ओके, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि रो की वैल्यू और कॉलम की वैल्यू अगर आप ऐड करोगे तो नंबर +1 के बराबर होनी चाहिए। ओके, होपफुली समझ आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, अब बात करते हैं इस वाले की, क्या ये लॉजिक इसमें भी मैच होता है। 1+1 2, 2+2 4, 3+3 6, ये तो गड़बड़ हो रहा है। ओके 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 ओके, यहाँ पर एक चीज़ मेरे को आई समझ, एक नहीं 2 आई है। हो सकता है कि आपको दोनों में से कोई एक तो आई होगी या दोनों ही आ गई होगी। चलिए पहले मैं इसको सुधारता हूँ। तो 7.1 7.2, तो यहाँ पर 7.7 तक जाएगा, राइट। और यहाँ पर क्या आएगा, 6.6 आ रहा होगा ना, इस तरीके से जाएगा ना, अगर बड़ा होगा तो। ठीक है, नहीं बड़ा नहीं होगा तो नॉर्मल 5/5 में जाएंगे। ठीक है, पहले 5/5 में चलते हैं, चलो कोई दिक्कत। तो यहाँ पर 2 कॉमन वैल्यू मिली है मुझे, क्या कि रो और कॉलम की वैल्यू देखो दोनों बराबर हैं। देख रहे हो, 3 3 4 4 5 5। तो आप बोल सकते हो जहाँ पर रो की वैल्यू इक्विवेलेंट हो कॉलम की वैल्यू से तो उसको आप ड्रॉ कर दो। ओके, रो की वैल्यू इक्विवेलेंट हो कॉलम से तो आप उसको ड्रॉ करो। ठीक है, तो जहाँ भी रो की वैल्यू कॉलम की वैल्यू मैच होगी वहाँ ड्रॉ कर दोगे। दूसरा लॉजिक इसमें ये भी है, आप इसकी जगह एक और कर सकते थे। दूसरा ये देखो ये आ रहा है कि ये रो और कॉलम है उनको अगर माइनस कर दो आप एक दूसरे से, मतलब रो और कॉलम को माइनस कर दो तो क्या रिजल्ट आएगा, 0। जैसे कैसे, 1 - 1 है ना, रो कॉलम बना, रिजल्ट 0 आ गया। इसी तरीके से 2 - 2 = 0, ऐसा भी कर सकते थे कि अगर इसको यूज़ नहीं करना चाहते तो ऐसा कर लो कि r - 1 = 0, मर्जी आपको। लेकिन एक्स आपके इससे ही बन गया, ये 2 लॉजिक लगा दो, काम हो गया। ठीक है, चलता हूँ, वो ड्रॉ करते हैं।
तो हमने कहा कि 5 बाई 5 बनाएंगे, तो नंबर में मैंने 5 कर दिया है। और देखो ए वाला देख लिया होगा ना, तो उसका लॉजिक समझ आएगा आपको। ए का देख लो आप, सी का देख लीजिए, और एफ का। ठीक है, चलिए। हमने कहा आर इन रेंज 1 कॉमा नंबर प्लस 1। ओके, प्रिंट नॉट प्रिंट 4 सी इन रेंज 1 कॉमन नंबर प्लस 1। ठीक है, ये 5 बाई 5 का रो बनेगा। लॉजिक लगाना है। लॉजिक में क्या बोला था कि रो प्लस कॉलम की वैल्यू अगर इक्विवेलेंट 6 होती है तो, या फिर रो की वैल्यू इक्विवेलेंट हो कॉलम की वैल्यू से, तो ही आप प्रिंट कराओ। क्या प्रिंट कराओ? एक स्टार प्रिंट कराओ विद स्पेस, एंड कर दो इससे, डुअल कोट से। अदरवाइज आप क्या प्रिंट कराओ, वो स्पेस दे दो एक्स्ट्रा, और एंड करो अगेन एम्प्टी स्पेस, एंड प्रिंट कर दो। ये हो गया आपका काम। ठीक है, एक्स रेडी। अब यहाँ पर प्रॉब्लम मैंने क्या बोला था, क्या होने वाली है कि अगर मैं स्टैटिक वैल्यू रखता हूँ, प्रॉब्लम होगी कि अगर मैं इसका साइज बढ़ाऊंगा, ठीक है, तब तो ये 7 नहीं रहेगा ना। तो साइज बढ़ने पे अगर मैं 7 कर दिया तो 8 होना चाहिए, है ना, 8 होना चाहिए। लेकिन अब ये प्रॉब्लम करेगा, देखो ये तो ठीक है, इसने गड़बड़ कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 6 तक जा रहा है ना, तो जहाँ भी 6 6 मैच हो रहा है, देखो अगर 7 का केस में रहेगा तो 6 6 कहाँ मैच होगा, इस जगह पर मैच होगा। ठीक है, तो उसने उतना ही रखा है। तो उसके लिए आप इसको ऐसा कर दो कि जो भी नंबर है +1 कर दो, तो अब 7 की जगह 8 हो जाएगा। तो देखो हो गया। ये बताता है नंबर +1 कर दो, जो भी साइज है नंबर +1 कर दो, नंबर +1 कर दो। ठीक है, ये हो गया सर। सेम अब आपका हो गया। अगर अभी भी कोई डाउट है ना, आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, और नेक्स्ट के लिए आपको काम देता हूँ। एक्स हो गया, वाई नहीं बनाएंगे अभी, जेड बनाएंगे। जेड इजी, सबसे इजी, ये भी सेम है। तो एक्स से हेल्प मिल जाएगी जेड बनाने के लिए आपको। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कोई डाउट है या कोई फीडबैक है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।